I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus, Karnal. In our today's lecture, we will discuss about the laws of friction. We have studied the friction. The friction is basically the force which opposes the motion of one body over the another body. Clear? So now over to the laws of friction. The first point which is given here, the sliding friction opposes the applied force and has a constant value. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, अप्लाइड फोर्स को, और हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज गिवन, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ टू सरफेस पे. ठीक है. द थर्ड पॉइंट विच इज गिवन हेयर, नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़. जो नॉर्मल रिएक्शन होगी एंड द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ होंगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस. जो फ्रिक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस के. ठीक है. आगे देखो, कीपिंग नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट, the frictional force is independent of the surface area in contact. जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इंडिपेंडेंट होगी किसके, सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट के. फॉर रीजनेबल वेलोसिटीज़ द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट. रीजनेबल वेलोसिटीज़ के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी किसकी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी रीजनेबल वेलोसिटी के लिए वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ बॉडी. जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो किसकी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ बॉडी की होगी. विच टेंड टू मूव दैट, जो किसकी तरफ टेंड करेगी, टू मूव. दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव हैवियर ऑब्जेक्ट. इसलिए मुश्किल है किसको मूव कराना, हैवियर ऑब्जेक्ट को मूव कराना. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉज ऑफ फ्रिक्शन इन विच वी कैन सी the sliding friction which oppose the applied force or has a constant value. Normal reaction and the force of sliding friction are proportional quantities, and the friction is independent of the area of contact between two surface. जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, एरिया पे डिपेंड नहीं करता वो कभी भी दो सरफेस के. ठीक है. कीपिंग नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन को कांस्टेंट रखते हुए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इंडिपेंडेंट होगी किसके, सरफेस एरिया के. ठीक है. रीजनेबल वेलोसिटीज़ के लिए जो वैल्यू होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वो क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ फ्रिक्शन. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज इन विच वी विल डिस्कस अमोंटॉन्स फर्स्ट लॉ, अमोंटॉन सेकेंड लॉ एंड द कूलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन. आई होप all of you understand about the laws of friction. Thank you to all of you for watching this video.